ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अब बढ़ते हैं सत्ता के महासंग्राम की तरफ जो झारखंड में चल रहा है, यानी कि विधानसभा चुनाव। ऐसे में आजसू ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी अब जो है जारी कर दी है। बता दें कि मनोहरपुर विधानसभा सीट से दिनेश चंद्र बोईपाई को दिया गया है टिकट। वहीं पर आजसू को गठबंधन में मिली है 10 सीट। पहली सूची में 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए थे। वहीं जेएमएम के जगत मांझी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरेंगे दिनेश। अब सिर्फ डुमरी सीट पर उम्मीदवार का ऐलान करना बाकी रह गया है। बीजेपी के साथ गठबंधन कर आजसू लड़ रही है चुनाव। तो इलेक्शन ब्रेकिंग में बड़ी खबर आपको बता दें कि आजसू ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है और इस दूसरी सूची में मनोहरपुर विधानसभा सीट से दिनेश चंद्र बोईपाई का नाम आया है। आपको बता दें आजसू को गठबंधन में 10 सीटें मिली है, जिसमें से पहले 8 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है आजसू। ऐसे में अब दूसरी सूची में एक प्रत्याशी का नाम है और अब आपको बता दें कि सिर्फ डुमरी सीट पर आपको बता दें कि उम्मीदवार का ऐलान बाकी है। बीजेपी के साथ गठबंधन कर आजसू लड़ रही है चुनाव और आपको बता दें कि 10 सीटें जो है आजसू को दी गई है एनडीए में, जहां पर पहली सूची में ही 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए थे। वहीं अब दूसरी सूची जारी की गई है। ऐसे में अब जो है बस एक प्रत्याशी, आपको बता दें कि दूसरी सूची में जो है मनोहरपुर विधानसभा सीट से दिनेश चंद्र बोईपाई को टिकट दिया गया है। वहीं बात करें आजसू को गठबंधन में 10 सीटें मिली है। पहली सूची में 8 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी गई है। वहीं जेएमएम के जगत मांझी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरेंगे दिनेश। अब सिर्फ डुमरी सीट पर जो है उम्मीदवार का ऐलान करना बाकी है। बीजेपी के साथ गठबंधन कर आजसू लड़ रही है चुनाव। तो आपको बता दें इलेक्शन ब्रेकिंग में बड़ी खबर, आजसू को गठबंधन में 10 सीटें मिली है, जिसमें से पहली सूची में 8 प्रत्याशियों के नाम सामने आए थे। वहीं दूसरी सूची भी आजसू की तरफ से जारी कर दी गई है, जिसमें मनोहरपुर विधानसभा सीट से दिनेश चंद्र को टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि 10 सीटों पर इस बार जो है आजसू चुनाव लड़ रही है एनडीए के साथ मिलकर के। वहीं पहली सूची में 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि जेएमएम के जगत मांझी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरेंगे दिनेश। अब सिर्फ डुमरी सीट पर उम्मीदवार का ऐलान करना बाकी है और खबरें आ रही है कि आज देर रात तक जो है तीसरी सूची भी जारी कर दी जाएगी, जिसमें डुमरी से आजसू के प्रत्याशी कौन होंगे ये भी साफ हो जाएगा। मैं आपको बता दें बीजेपी के साथ गठबंधन कर आजसू इस बार विधानसभा चुनाव लड़ रही है। 2019 में हमने देखा था कि दोनों अलग अलग चुनाव लड़ी थी, जिसका खामियाजा जो है एनडीए को भुगतना पड़ा था। इस बार दोनों गठबंधन जो है साथ मिलकर एनडीए के घटक दल बनकर चुनाव लड़ रहे हैं। और इस पर अधिक बात करने के लिए रांची से हमारे साथ संवाददाता कुंदन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुंदन, आजसू ने दूसरी सूची जारी कर दी और इस दूसरी सूची में अगर हम बात करें तो मनोहरपुर विधानसभा सीट के लिए दिनेश चंद्र का नाम सामने आया है। जी हाँ, बिल्कुल अनिकेत, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई थी उसके बाद एक के बाद एक सभी प्रत्याशियों के नाम की अनाउंसमेंट कर रही थी। आजसू पहला सीट जो है जारी कर दिया है और दूसरे लिस्ट जो है आज आजसू की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें मनोहरपुर विधानसभा सीट जो है आजसू के खेमे में एनडीए में मिला था। उस सीट में जो है दिनेश चंद्र बोईपाई को मतलब उम्मीदवार बनाया गया है और एनडीए के आजसू से जो है उम्मीदवार दिनेश चंद्र बोईपाई होंगे और इसको लेकर जो है ऑफिशियल तौर पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी, लेकिन जिस तरीके से अगर बात करें कि एक सीट अभी भी खाली है, जिस तरीके से आजसू ने अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की, क्या लगता है जिस तरीके से डुमरी की सीट को लेकर के अभी भी संशय बना हुआ है कि आखिर किसे टिकट दिया जाएगा, क्या लगता है कब तक ये इसके बाद खुलासा हो सकता है? आज देर शाम से लेकर अगले 48 घंटे के अंदर में अनिकेत उस सीट को शेष बचे हुए जो सीट है उसको लेकर भी जो अनाउंसमेंट हो जाएंगे। अब देखना यह होगा कि उस सीट से आजसू किसी घोषणा करती है, यह देखने वाली बात होगी, लेकिन अगले 24 से 48 घंटे में नामों का जो है घोषणा हो जाएगी। जी कुंदन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।